अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। आज क्या बात है, बाकी लोग कहाँ चले गए सब? अच्छा जी, आप लोगों को प्रेजेंट फ्यूचर टेंस समझ में आया मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सर। जी सर। कोई कोई ऐसे जिनको प्रेजेंट फ्यूचर टेंस नहीं समझ में आया हो, और फिर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के मूड समझ में नहीं आए हो? एनीबडी? समझ में आ गया सर। आ गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, फिर से एक बार बताने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि ये टाइमलाइन है अपनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। सोचिए कि ये टाइमलाइन है। ठीक है, ये वक्त इस तरफ जा रहा है, यहां से शुरू हुआ है और इस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी है, इस तरफ जा रहा है। तो ये जो है ना, ये गुजर चुका है वो तो पास्ट है, जो काम कंप्लीट हो गया वो तो पास्ट है। सही है जी। फिर जी उसके बाद है ना, यहाँ पे है ना, प्योर फ्यूचर है। बिल्कुल जी। प्योर फ्यूचर, जिल बिल्कुल प्योर जो फ्यूचर होता है ना वो। और बीच में कौन है? प्रेजेंट। प्रेजेंट फ्यूचर। प्रेजेंट फ्यूचर। अब बीच में प्रेजेंट फ्यूचर है ना, तो इसके मूड है। पहला मूड है उसका इंडिकेटिव। इंडिकेटिव मूड, दूसरा मूड है उसका सब्जंक्टिव मूड। ठीक है जी। सब्जेक्टिव। सब्जंक्टिव मूड। तीसरा मूड है उसका जासिव। दाशिमोन। चौथे मूड, हाँ, और चौथा मूड है उसका इंपेरेटिव। ऑर्डर। ऑर्डर इम्पेरेटिव, हाँ, इम्पेरेटिव बोलते हैं उसको, इंपेरेटिव। इम्पेरेटिव। और फिर है ना, दो छोटे छोटे मूड हैं जिनको एक ही बोल सकते हैं, एनर्जेटिक। एम्फासिस। एनर्जेटिक। लाइट और हैवी। हैवी। ठीक है ना, लाइट और हैवी। हैवी। ठीक है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। इसके बाद कुछ नहीं है ना, इसके बाद कुछ नहीं है, ये क्या हो गया यार? ठीक है ना, बात समझ में आई आपको? इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो फ्यूचर में आएगा। पास के अंदर है ना, आपको मालूम है कि पास का है ना कोई मूड नहीं होता, उसको फिक्स मूड होता है ना, पास को नो मूड होता है, प्लीज याद रखिएगा। और अगर जी। बोलना ही पड़ जाए कौन सा मूड है, तो हम्म। इंडिकेटिव मूड में फिक्स है ये। इस तरीके से अगर सोचना ही है तो फिर ये इंडिकेटिव मूड में फिक्स होता है, मबनी होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिकेटिव मूड जो है ना, वही असल प्रेजेंट टेंस है। वही असल प्रेजेंट है। वहां पे असल में क्या हो रहा है? काम हो रहा है, ही इज डूइंग समथिंग। वो करता है, कर रहा है। बात समझ में आई है आपको? इस मूड के अंदर है ना, आपको फैक्चुअल चीजें मिलेंगी, फैक्चुअल। असल हकीकतन जो चीज हो रही होंगी ना, वो फैक्चुअल स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे। पॉजिटिव होंगे, यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं होंगे। नेगेटिव बनाया जा सकता है वो ला वगैरह लगा के, मगर असली उसके जो होता है वो फैक्चुअल और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे। यहाँ पे होने के लिए है ना, ये ओरिजिनल कंडीशन में रहने के लिए ओरिजिनल कंडीशन में रहने। एक मिनट, हाँ बच्चे, मेरी क्लास है। आंटी, एक मिनट, हाँ मेरे ये हमारे एक मिनट, हाँ प्लीज प्लीज वेट फॉर मी।
सॉरी है, ग्राउंड फ्लोर पे घर है ना हमारा, बच्चे इधर ही खेलते रहते हैं हमारे साथ। खैर, इंडिकेटिव मूड में क्या होता है एक्चुअली, क्या हो रहा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, यही प्रेजेंट टेंस है। तो इसको है ना किसी भी पार्टिकल की जरूरत नहीं है, ये खुद से पैदा होता है, ये खुद है एक्चुअली, ठीक है ना। सब्जंक्टिव मूड को किसकी जरूरत होगी, पार्टिकल्स की जरूरत होगी। होगी। अब देखिए, अब अगर आपके पास कलम है तो लिख लीजिए, एक स्टेप आगे जा रहे हैं। सब्जंक्टिव मूड में ना हाइपोथेटिकल बातें हो रही होती हैं, फर्जी बातें, Assumption। फर्जी अजम्पशन वाली बातें। अगर होगा तो होगा, ऐसा होगा, वो होगा तो ये ऐसा वैसा, सब कुछ बातें हो रही होती होंगी। मतलब में हाइपोथेटिकल का उर्दू में क्या बोलेंगे यार, फर्जी, ऐसी बातें जो शायद हो भी जाए शायद ना भी हो। ओपिनियन होते हैं इसके अंदर, ओपिनियन होते हैं, अगर वो ये करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो नहीं होगा, अच्छी बात है, ठीक है ना। इसके अंदर है ना ज्यादातर वैसी बातें होती है। जॉसी मूड के अंदर है ना नेगेटिव ऑर्डर दिए जा सकते हैं और चाहते बताई जा सकती है कि अगर वो ये कर ले तो अच्छी बात है। और फिर इसके अंदर कंडीशंस भी होती है, इसके अंदर कंडीशंस रखी जाती है, वो ये करेगा तो ये होगा, कंडीशंस। और इसके अंदर कमांड भी दिए जा सकते हैं किसी चीज को रोकने के लिए, नेगेटिव कमांड्स, नेगेटिव ऑर्डर्स। इम्पेरेटिव में कुछ नहीं होता, इम्पेरेटिव बहुत आसान है, इम्पेरेटिव में सिर्फ पॉजिटिव ऑर्डर्स हैं, सिर्फ पॉजिटिव ऑर्डर, और वो भी सिर्फ सेकंड पर्सन के लिए को, बस सिर्फ सेकंड पर्सन को। और ये वाले पॉजिटिव ऑर्डर रिक्वेस्ट। जो पॉजिटिव ऑर्डर, जिस मत कर नहीं बोल सकते, इसमें कर बोलना है सिर्फ, मत कर बोलने के लिए पॉजिटिव जॉसी रिक्वेस्ट मूड। भी आएगा सर। अब ऑर्डर रिक्वेस्ट देखिए, जब हम इम्पेरेटिव बोलते हैं तो इसका मतलब होता है वो ऑर्डर, भी। और यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ रिक्वेस्ट आल्सो, ठीक है ना। ओके। वो बार बार बोलना है, वो तो मतलब आपको समझना चाहिए, वो तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट एक ही चीज है। और नेगेटिव ऑर्डर देना है तो फिर आपको जॉसिव में आना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव ऑर्डर दे सकते हैं इस वाले जॉसिव के अंदर। और फिर एनर्जेटिक क्या है, वो एम्फेसिस है। नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए क्या बनाया था, इन्ना और, इन्ना और उसके बहने। इन्ना नहीं, इन्ना एम्फेसिस के लिए था और लाम था, याद आया आप लोगों को, लाम तौकीद। सबको याद आ गया। लामुल मुजाहलका था आगे, है ना, लामुल इब्तिदा मालूम जी सर। मुजाहलका। नाउन को क्या कौन ये कर लेता है ना, ये इससे अपन जनरली इससे एम्फेसाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट फ्यूचर को एम्फेसाइज करने के लिए नून। नून एम्फेटिक मूड है। पास्ट टेंस को भी तो कोई होना चाहिए ना एम्फेसाइज करने के लिए। जी। हाँ, उसके लिए भी है, वो कद और लकद और वो सब आता है, लकद यहाँ पे भी आएगा, लेकिन ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखने की है बस, ठीक है ना। तो ये है आपका, है ना, यहाँ से यहाँ ये सिर्फ प्रेजेंट है, बाकी सब कुछ फ्यूचर है, और ये प्योर फ्यूचर है और ये प्योर पास्ट है। पास्ट। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट फ्यूचर का फ्यूचर है, इसीलिए इसको प्रेजेंट फ्यूचर बोलते हैं। याद रह जाएगा मेरे भाइयों मेरे बहनों, थोड़ा हल्का हुआ, कुछ समझ में आया आप लोगों को। जी सर। इजीएस्ट आंसर ये है कि जब आप पास्ट टेंस को देखें ना तो सोचिए कि काम खत्म हो गया है, प्रेजेंट फ्यूचर को देखिए तो सोचिए काम जारी है, इनकम्प्लीट है, काम इनकम्प्लीट है। हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज याद रखने की है, इंडिकेटिव मूड को किसी भी पार्टिकल की जरूरत नहीं है, सब्जंक्टिव और जॉसिव मूड ही हैं जिनको पार्टिकल की जरूरत होती होती है। है। और यहाँ पे एक चीज है, क्योंकि नून को भी पार्टिकल ही समझा जाता है, तो यहाँ पे भी समझ लीजिए पार्टिकल की जरूरत होती है, मगर वो पहले नहीं लगता, आखिर में लगता है ना, नून आखिर में लगता है ना, नून मुशद्दद। जी। जी। हाँ, तो इसको भी जी बोल सर। सकते हैं कि पार्टिकल की जरूरत होती है, लेकिन असली जरूरत पार्टिकल्स की किसको है, ये बिना सब्जेक्टिव और पार्टिकल के, जासिव को। हाँ ये सब्जेक्टिव बिना और जॉसिव। हाँ ये बिना पार्टिकल के हो ही नहीं सकते, ये बिना पार्टिकल के हो सकता है, ये बिना पार्टिकल के हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग हाथ उठाइए और अपने वापस, हम बार बार याद दिलाते रहेंगे, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के अंदर काम हो रहा सर ये होता हैवी और है। लाइट में भी पार्टिकल की जरूरत नहीं है सर। हैवी में एक नून, लाइट में एक नून, और हैवी में दो नून, दोनों, अच्छा जी बस और ठीक। कुछ भी नहीं। एक नून और दो नून, और वो एक नून वाला ना भी सीखेंगे तो कोई नहीं है, सब है ना, जहाँ पे भी एक नून की जरूरत होती है वहां पे भी लोग दो नून की डाल के
अपना काम चला लेते हैं। ज्यादातर बातचीत में भी ऐसा हो जाता है, मैं बातचीत में वो यूज भी नहीं होता ज्यादा। क्या कर रहा हूँ, हाथ उठाइए जी प्लीज। 2833 फाइव फाइव जी सर। सिक्स सिक्स नहीं, मैं लिख रहा हूँ ताकि कोई का 523 किसी का मिस हो जाए तो याद आ जाए ना। 4626 3742 9098 8935 6630। चलिए जी, 2833 बिस्मिल्लाह। कॉल ये जकरिया। बातचीत चालू है ना अभी, पीछे से तो आपने पढ़ा ही होगा सब लोगों ने, ये बातचीत चालू है जी, यहाँ से। कॉल मूसा। कॉल मूसा यज़हबु फिस्साअति त्तासिअति वन्निस्फ। हाँ, यहाँ से पढ़ लीजिए ताकि थोड़ी कंटिन्यूटी मिल जाए कि क्या हुआ था पहले, तो फिर मजा आएगा जी। जकरिया कॉल ने, हाँ। जकरिया। कॉल जकरिया। जकरिया ने कहा मता यज़हबु इलल मस्नई। कब जाता है या जाते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री के लिए या फैक्ट्री। वो कब जाता है ना आपको, वो आपकी, कब जाते हैं हाँ फैक्ट्री। आप, वो उसके फैक्ट्री कब अब्बा। जाता है। अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ना, आप तमीज को साइड में रख ठीक दीजिए, है नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। जी। वो फैक्ट्री कब कोई जाता बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानेगा, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है जी। है। वो जी फैक्ट्री कब जाता है। हाँ, वो जकरिया ने फैक्ट्री कब पूछा। जाता है जी। तो मूसा। काला मूसा। मूसा ने कहा यज़हबु। वो जाता है फिस्साअति त्तासिअति वन्निस्फ। 9:30 बजे। वो फैक्ट्री जाता है 9:30 बजे। हाँ, वो जाता है फैक्ट्री, या फैक्ट्री जाता है 9 बजे। 9:30 बजे। ठीक है जी। यजहबू, ये क्या है, एक प्रेजेंट फ्यूचर या फेल है। प्रेजेंट फ्यूचर की निशानियां है। दाल पा कलमा। हा जो है आइन कलमा। और बा जो है लाम कलमा। और यज़हबु में हुआ मुस्ततिर छुपा हुआ है उसका फाइल। वो जाता है। हाँ, वो जाता है, जा रहा है, जाता है। ठीक है ना, 5, ठीक है ना। जी सर। 5566 माशाल्लाह। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सिस्टर, अस्सलाम। खाला जकरिया व मता यरजिउ मिन हुनाका। जकरिया ने कहा कि वो कब लौटते हैं वहां से, वो कब लौटता है वहां से। हाँ हाँ, व मता यरजिउ मिन हुनाका। हुना हाँ, हुना का मतलब वहां से, वहां से हुना वहां। मतलब यहाँ, और हुना का मतलब ये का दूर का होता है। हुना का वहां से यानी मसना से, यानी फैक्ट्री से वो कब लौटता है। ये यरजी वो क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का एक वर्ब है, जी, इंडिकेटिव मूड में है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी। फेल है ये, और फाइल कहाँ है इसका, मुस्ततिर है, छुपा हुआ। मुस्ततिर है, और वो है हुआ, हुआ। यानी वो जी। वो लौटता है। हाँ, मता यरजिउ मिन हुना का, वो कब लौटता है वहां से, तो इसका जवाब नीचे मिलेगा। ठीक है, 556 माशाल्लाह, 5234। जी सर। काला मूसा यरजिउ फी साअति अल वाहिदति वन निस्फी औ सानियति। वाहिद व निस्फ और तानिया, और सानिया 2 बजे। यानी डेढ़ अ, बजे या 2 बजे। जी सर। ही रिटेन्ड इन ये वन देखिए, एंड ऑफ। इसका है ना, मैं ग्रामर में पीछे नहीं जा रहा हूँ आप लोगों के, जबकि इसमें है ना हमको बताना चाहिए कि आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन है ना, ये लोड है, ये है ना बोझ है, अभी है ना आप लोगों को बोझ लगेगा, क्योंकि देखिए हमको प्रेजेंट फ्यूचर टेंस जैसा बेसिक में हम लड़खड़ा रहे हैं ना अभी। तो फिर मैं, ये थोड़ा सा एडवांस तो नहीं है यार, खैर ये भी बेसिक ही है, लेकिन वो नंबर्स में जाने की जरूरत नहीं है अभी। ऐसा मैं पर्सनली सोचता हूँ कि अभी नंबरों के चक्करों में है ना, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे वो हो, उसमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम बेसिक में ही फंसे हुए हैं। सही है ना। जी सर। जी तो जी इसके जी। लिए ये रट्टा लगा लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, इसका मतलब होता है डेढ़ या दो।
जी जी, उसने ही रिटर्न इन 1.5 hour और 2 hours। इन नहीं आ सकता ना, इन नहीं आ सकता। ही रिटर्न, क्योंकि रिटर्न फी को एट बोल सकते सर। एट ही रिटर्न एट यूज इसको कर सकते। ही हाँ, इसको रिटर्न लिटरल नहीं ट्रांसलेट कीजिए, एट कीजिए। एट इसको ही लिटरल नहीं रिटर्न करेंगे एट ना। 1:30 और हाँ, 2। 2 o'clock, ही रिटर्न एट 1:30 और 2 o'clock। एट करेंगे, वन ऐड करना थर्टी और पड़ेगा ना, यहाँ पे फी टू है, ओ क्लॉक उनकी जबान में फी आ रहा है और अपनी जबान में एट आएगा। ये उर्दू में भी में ही आएगा, एट। 1:30 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे। वो लौटता है 1:30 या 2 बजे। ठीक है ना, उसने पूछा और वो कभी लौटता है मैं वहां से, ऐसा तो समझा था सर, जैसा कि फी जनरली फी इन होता है ना सर, तो मैं उस हिसाब से हाँ, डेढ़ फी इन घंटे होते में हैं ना। या दो आपने घंटे में लिटरल पहुंचा बोल के समझा। नहीं, आपने लिटरल ट्रांसलेशन किया ना। आप कॉन्टेक्स्ट का हाथ नहीं छोड़ सकते। कॉन्टेक्स्ट का हाथ छोड़ते के साथ ही, जैसे माँ बाप का हाथ छोड़ेगा बच्चा बिखर जाएगा ना, किधर किधर जाके गिरेगा, कुछ हो जाएगा बेचारे को, वैसे ही हमारे साथ हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट का हाथ नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट किंग होता है, हर एक जी चीज सर। का किंग कॉन्टेक्स्ट है। ग्रामर किंग नहीं है, कॉन्टेक्स्ट किंग है। 4626। ठीक है। जी सर। कौल और जकरिया, जकरिया ने कहा, अयज़हबू इलल मसनई मर्रतन उखरा बाद ज़ोहरे ज़ोहरी। जोहर की नमाज के बाद, जोहर की जोहरी नमाज मतलब के बाद, जोहर हाँ, की बाद, जोहर की नमाज जोहरी के बाद, हाँ। मुदाफ। क्या वो फिर से जाते हैं फैक्ट्री जोहर की नमाज के बाद? हाँ, फिर से। मर्रतन उखरा हाँ, का मतलब मर्रतों होता का है फिर से, मर्रतन, हाँ, डबल एक बार जाते हैं और। फिर। हाँ, एक हाँ बार और। हाँ, सही है सर। माशाल्लाह। हाँ सही है। अब मैं बोलता हूँ सिस्टर। मर्रतन उखरा का मतलब होता है एक बार और। मर्रतन उखरा का मतलब क्या होता जी, है? एक एक बार बार और। और। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, अभी नहीं, बाद में समझेंगे। अनदर टाइम, वन मोर टाइम, वंस अगेन, एक बार और। हाँ, बादा जोहरी, जोहर, जोहर के जोहर के बाद। बाद। ये क्या है? यजहबू क्या है? अयज़हबू, तो हाँ, क्वेश्चन का पार्टिकल है। क्वेश्चन का हर्फ है, माशाल्लाह पार्टिकल है। और यजहबू क्या है? यज़हबू, ये फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी है। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी है। पूरा का पूरा ये निशानी थोड़ी है, ये तो वर्ब है नहीं ना, नहीं, प्रेजेंट। ये है। और जा हाँ एन कलमा, फे कलमा, एन कलमा और लाम कलमा, जाल और हा। हाँ। और है, वो हिडन है इसमें। कौन है वो? फेल, फाइल सॉरी, फाइल फाइल हिडन है। हिडन है। हाँ। और ये इंडिकेटिव वुड की निशानी है, पेश, कौन है वो? दम्मा पेश। दम्मा। देखिए, आप लोगों को एक है ना शॉर्टकट बताता हूँ। आप शॉर्टकट मतलब जिंदगी का राज ही बता देता हूँ मैं आपको। कोई भी चीज सीखने बैठे ना, अगर आप अपने आप को ही नहीं समझा सके ना, तो वो आपको समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और अगर आप किसी 4 साल 5 साल के बच्चे को समझा सके ना, नादान बच्चे को, तो आपको थोड़ी समझ में आ गई है वो। कोई भी सब्जेक्ट हो, वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपको। जिस दिन आप जो सीखा है ना उसके ऊपर काम करने लगेंगे ना, तो ज्यादा समझ में आ गया। और फिर जिस दिन सिखाने लगेंगे तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आ गया। पूरा समझ में तो कभी भी किसी को कुछ भी नहीं आता है। इस ठीक है ना। तो जब भी आप देखें ना, अपने आप से चीटिंग मत कीजिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। अगर हम अपने आप से ही चीटिंग कर लेंगे ना, हाँ मेरे को तो आ गया, तो इसका मतलब फिर आगे आप 4 साल के बच्चे को, 5 साल की बच्ची को सिखा ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर अपने आप से चीटिंग कर ली तो। ठंडा ठंडा कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे। 4626 माशाल्लाह। 3742। जी, अस्सलाम वालेकुम। क़ाला मूसा ला ला यज़हबु बाद ज़ोहर, जी नहीं नहीं वो जाता ज़ोहर के बाद। हाँ, वो नहीं जाता। ये ला तो पूरी उसके पुराने वाले को बोला है कि नहीं, फिर यहाँ पे वो नेगेशन है। तो ये यजहबु क्या है? एक प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का मुदारे है ना, फेल है, बता राइट। रहे हैं, हाँ। फेल है। और उसके और अंदर ये वह- या, और फा कलिमा, इन कलिमा, लाम आइन कलिमा, और कलमा, हाँ, इसको और इसमें वो मुस्ततिर है हुआ।
और वो उसका फाइल है, हुआ मुस्ततिर है और वो उसका फाइल है, फाइल है। और ये दम्मा जो है वो रफा की इंडिकेटिव मोड निशानी की है, इंडिकेटिव मूड की निशानी है। निशान। ये निशानी से हमको पता चल रहा है कि काम है ना असल है, हो रहा है। ऐसा नहीं है जी, किसी की तमन्ना नहीं है, किसी की चाहत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कुछ नहीं, असल काम है। तो यज़हबू का ट्रांसलेशन क्या होगा? जाता है, नहीं वो नहीं जाता। नहीं, सुनिए ना सिस्टर, यज़हबू की ट्रांसलेशन क्या होगा? वो जाता है ना, हाँ, वो जाता है। अब वो नहीं जाता बोलना है तो तो ला ला। लगा दीजिए, वो नहीं जाता। नहीं, वो नहीं जाता। माशाल्लाह। कब नहीं जाता? बादा ज़ोहरी, मुदाफ, मुदाफ इलैही, एडवर्ब एंड मुदाफ इलैही। जी, बाद में क्या है? यजलिसु, हम्म, यजलिसु हुना फी मक्तबिही बादा सलाति असर, सरातिल असर। असरी। यजलिसु, माशाल्लाह जी। वो वहां बैठता है, फी मकतब में लाइब्रेरी में, ब- बसन नहीं असर नहीं, की ना। वो मकतब के आखिर में ता आता है। ये मकतबी ही, उसके ऑफिस में। मकतबी ही मुदाफ मुदाफ इलैही है, उसके ऑफिस में। अच्छा, उसके ऑफिस हाँ, में। मकतब ऑफिस भी होता है। और मकतब ता वाला जो आखिर में आएगा ना, वो लाइब्रेरी है, ये ऑफिस है। अच्छा, मकतब ऑफिस है सिस्टर। वो वहां बैठता है, वहां नहीं, उसके यहाँ ऑफिस। होना। सुनिए ना, होना। होना यानी यहाँ। होना का होगा तो वहां, ये दूर वाला है ना का। और हम्म सिर्फ होना होगा तो यहाँ। हम्म। यहाँ यहाँ वो यहाँ बैठता है अपने ऑफिस कहाँ? में सलात के बाद। कौन सी सलात है सलात वो? असर असर की की। सलात। अब आराम से ठंडे दिमाग से देखते हैं। यजलिसु क्या है? एक मुजारे। मुजारे है। और वो असल में ऐसा लिखा हुआ है, या जा जा, लाम और तो तीन सीन, कलमात है वो। है ना, यजली सु। सु। ठीक है ना। फिर ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी, फा कलिमा, इन कलिमा, लाम कलिमा, लाम कलमा यानी प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का वर्ब मिल गया। वर्ब मिलते के साथ ही फौरन का फाइल आपको क्या, फाइल ढूंढना। फाइल कहाँ है? मुस्ततिर है तो मुस्ततिर, मगर क्या है वो? हुआ। हाँ, हुआ। ये बार बार अपने आप को याद दिलाइए कि फाइल हुआ है, फाइल हुआ है। नहीं तो क्या होगा, हमको फाइल मिलेगा ही नहीं कभी भी, और हम गलत ट्रांसलेशन करेंगे। हुआ यानी वो जो भी काम है वो करता है। और ये है इंडिकेटिव दम्मा, मोड इंडिकेटिव मूड की निशानी। इससे पता चल रहा है जो कोई भी काम हो रहा है वो वो हो रहा सच है। में हो रहा है, वो असली काम है, रियल काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि कल होगा, परसों होगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ, अगर करेगा तो ऐसा होगा, नहीं करेगा उसे करना चाहिए, वो सब बातें नहीं है। असल में हो रहा है, बैठने का काम हो रहा है, वो बैठा हुआ है, यानी वो बैठता है। यहाँ फिल मकतबी ही, मुदाफ मुदाफ इलैही, जार मजरूर। मजरूर। उसके ऑफिस में, बात सलात जोहरी, मुदाफ मुदाफ इलैही और जर्फ असरी। असरी। बात सलात सर असरी। जी 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 सर, पूछिए ना। सर अभी एक बात बोलिए, जर्फ के साथ मुदाफ इलैही का बात करे थे ना हम लोग। हाँ, करे जर्फ थे। तन्हा भी आ सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे यजलिसु मुनाफी मक्तबी ही। हाँ, आ सकता है, आ सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, और उसके अंदर अभी अपने को सीखना बाकी है, होना वगैरह को ना। जी जो जो चीजें सीखी हुई है ना, उनको मैं याद दिला रहा हूँ। नई चीजों को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, स्पेशली नंबर्स को। ठीक है। और जो सीख रहे हैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने पैटर्न समझ लिया होगा, तो पैटर्न हमारा क्या है, जिस चीज के ऊपर फोकस है ना प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को, वो आपके जहनों में, जैसे पास्ट टेंस मेरे ख्याल से तो आपके जहनों में बैठ ही गया होगा, है ना। इसी तरीके से जी अब सर। हमारा मिशन क्या है कि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को आपके जहनों में बिठा दिया जाए। ठीक है ना। ठीक है। माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। 37429098। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। قال قال زكريا كم عاملا يعمل في مصنعكم. How many times
does he मसना यकुम का मतलब क्या है सर? वो तो आप ही बताएंगे क्या क्या है मैं इसमें। कल एब्सेंट मसना थी, मैं एक्चुअली कल नहीं थी क्लास में, तो नहीं थी मुझे आप। मसना नहीं का कर। मतलब होता है फैक्ट्री। ओ अच्छा ठीक है। अच्छा तो हाउ देखिए मेनी अभी टाइम्स? देखिए मैं फी का क्या क्लास मतलब है, सुनिए इन, ना, वो तो फी मुझे पता है। इन, और फिर हाँ इसके आगे मस ना ई, इसकी वजह से मसनाई हो गया, राइट। हाँ फी की वजह से ये मस, जार मजरूर हो गया। हाँ तो वो और कसरा आ गया। असल असल क्या था वो, मसना कुम, मसना उ कुम था, है ना। इसका क्या मतलब है मसना उ कुम? मसना का मतलब फैक्ट्री। हाउ मेनी टाइम्स डज ही गो टू योर नहीं वो छोड़ दीजिए सिस्टर, वो छोड़ दीजिए। मसना उ कुम का मतलब बताइए। सिर्फ ये एक लफ्ज जो यहाँ लिखा है ना, मसना उ कुम, मसना का मतलब फैक्ट्री, इसका मतलब फैक्ट्री फैक्ट्री है। है, तो योर कुम, फैक्ट्री। हाँ योर फैक्ट्री, इतना क्या योर डरना है, फैक्ट्री, मुदाफ मुदाफ इलेही हाँ है। योर फैक्ट्री, हाँ योर फैक्ट्री। योर और फैक्ट्री, यहाँ पे क्या है, इन फैक्ट्री। तो इन योर इन फैक्ट्री। योर फैक्ट्री, इन योर फैक्ट्री। देखिए अगर तोड़ देंगे ना, जब हम फंस जाए ना, तोड़ देना चाहिए। जिंदगी में भी कभी अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना, सिचुएशन को तोड़िए, तो उससे जीत जाएंगे आप। जी। ठीक है, तो उसका ट्रांसलेशन, सर हाउ मेनी टाइम्स डज ही गो टू, हाउ मेनी टाइम्स डज ही गो इन इन योर नहीं फैक्ट्री? नहीं नहीं, अब टाइम्स किधर लिखा हुआ है यहाँ पे? कम इज हाउ कम, मेनी, हाउ मैनी आमीलन, यही इसको वो ब्रेक करना है आप। अमल से हाँ वर्क आमाला से है, वर्क। चलिए बहुत अच्छा पकड़ा। रुकिए ना, हम साथ में रहते हैं ना, हम मिलके करते हैं। आमाला से है ना, उसका बोलता है अमीला। आमिला क्या क्या ट्रांसलेशन होगा? ही वर्कड, ही वर्क, वर्कड वर्कड, ही जी वर्कड, है ना। आमिला का क्या वर्क मतलब होता है? ही ही वर्क वर्क, ऐसा ही करने वाले को वर्कड क्या बोलते हैं? आमिलुन आमिल आमिल या आमिलुन हाँ सिस्टर को बोलने देते ना तो बड़ा मजा आता सर। सबका नंबर आएगा ना उनका, तो प्लीज बोलने दीजिए उनको, मेहरबानी होगी जी सिस्टर। जी, कत्ल करने वाले आमिलन, को कातिल बोलेंगे, कातिल है तो ना। आमिलन, क्या आमिलन, बनेगा? आमी, आमिल, आमिलन, आमिल। इसका असल ढूंढिए। नाउन असल में कौन सी हालत में होता है? रफाई हालत में होता है रफा हमेशा रफा, नाउन। हाँ तो यही हाँ है ना, यही है ना। हाँ हाँ, आमिलन, ठीक है सही। आमिल का मतलब काम करने करने वाला, काम करने वाला, वाला, वाला काम करने वाला, है ना। हाँ मगर ये नसब में है, तमीज है, तो काम करने वाले। हम्म, कितने काम करने वाले? oh, हाउ मेनी okay. वर्कर्स, हाउ मेनी How वर्कर्स। many workers work? Yamalu is they work, देखिए है ही ना? वर्कड, तो ये वर्कर होगा ना। हाँ देखिए अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रहेगी तब मजा आएगा, रट्टा लगाने से मजा नहीं आएगा। ठीक है, हाउ मेनी वर्कर्स, अच्छा यहाँ तक तो पहुंच गए। हाउ मेनी वर्कर इन द फैक्ट्री, इन इन योर हम्म फैक्ट्री, यहाँ तक पहुंच गए। अब हम्म, यामलू को डिकोड करते हैं। यामलू क्या है? एक प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है ना, प्रेजेंट जी फ्यूचर जी, टेंस है, राइट। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस जी। है ना। आमिला यामलू बन जाएगा। जी आमिला का क्या बन जाएगा? यामलू बन जाएगा। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा, और इसका फाइल कहाँ है? छुपा हुआ है। हाँ इसका फाइल, हाँ ठीक है, चलिए छुपा हुआ है। ठीक है छुपा हुआ है, यहाँ से पकड़ेंगे तो छुपा हुआ है। और ये क्या है? या तो प्रेजेंट फ्यूचर नहीं की निशानी, नहीं, ये इंडिकेटिव, इंडिकेटिव। यानी काम असली है, कोई तमन्ना नहीं है, अच्छा, कोई हम्म, शर्त नहीं है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इल्तिजा नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। तो या अमलू का क्या मतलब होगा? सिर्फ या अमलू का। मतलब वर्क, मतलब जो करते हैं। हाँ, करता है हम ना, सिंगल बोला ना आपने, वो करता है बोला ना करता आपने, है, बोला ना सॉरी, हाँ हुआ छुपा है, तो करता है ना। वहाँ करता है, हाँ हाँ करता मगर है, तो अभी हाँ यहाँ के लिए करते हैं बोलना पड़ेगा। हाँ, कितने कारीगर काम करते काम करते हैं हैं तुम्हारे तुम्हारी ऑफिस, फैक्ट्री में? फैक्ट्री में। कितने सर कारीगर सर काम करते हैं तुम्हारी फैक्ट्री हमारी में? फैक्ट्री, ठीक है सर, समझ आई। जी। सर अब हमको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो ये समझ में आ रहा है कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन योर फैक्ट्री। हाउ मेनी तो उस वर्कर्स हिसाब वर्क इन योर फैक्ट्री?
जी सर। तो आमिलन हाउ मेनी वर्कर्स का हिसाब से तो या आमलू वाव के साथ आना चाहिए ना नहीं नहीं, वर्ब को, ये वो है ना भैया, या ये आमलूना। नहीं, इंडेफिनिट है ना, तो इंडेफिनिट को बहुत सारी चीजों में समझा जाता है। रुक जाइए, रुक जाइए, पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला, पहुंच, पहले बेसिक पक्का कर लेंगे ना, पहुंच जाएंगे। अभी आप है ना, जैसा जैसा चल रहा है वैसे चलते रहिए। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, कौन है वो, प्रेजेंट का फ्यूचर। मेन चीज के जी ऊपर ध्यान दीजिए, पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला, हम सब मिलके पहुंचेंगे यार, नहीं पहुंचेंगे हम दूसरी बुक खोलेंगे, उस बुक में से पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर। 8935, फिक्र मत कीजिए, अभी मिशन पे रहिए। हमारा मिशन है प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को इजी करना। और पहली बुक में थोड़ा सा मुश्किल है, यानी पहले लेसन में, दूसरे लेसन में आप खुद ही मेरे को शायद मेरी गलती भी निकाल देंगे। जी 8935 जैसे पास्ट टेंस में हुआ था, याद है ना जी आप सर। लोगों को, ऐसे ही है जी। Yeah. सर एक कॉला मूसा, मूसा ने कहा मसनउना लैसा बिकबीरिन। जी यही ट्रांसलेट करना है जी। हाँ जी, मसनउना इन आ फैक्ट्री, आ नहीं, फैक्ट्री हाँ, मसना ये क्या है, मतलब मसना उ ना। ना, हाँ पहला वर्ड किधर है, मस ये दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है, पहला वर्ड कॉमन किधर है, मसना वो फर्स्ट वर्ड है सर, ऐवा और मुदाफ, मुदाफ, क्योंकि रफा हाँ में है मुजाफ, और ये मुदाफ मुजाफ इलैह, हमारी फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री, आ और फैक्ट्री हमारी लैसा फैक्ट्री नहीं है, नहीं है, है बिकबीरिन बड़ी, नहीं, बी बड़ी, कबीरिन बड़ी। बड़ी। हाँ, लैसा के साथ कभी जी कभी सर। बी लगता है, आप सबको याद दिलाया था, जी याद है जी जब लैसा पढ़ रहे थे, जी कभी जी कभी बी लगता है। जिला हमारी लगता फैक्ट्री है, बड़ी नहीं है, नहीं इसको है है ट्रांसलेट करना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रेजेंट में ट्रांसलेट जी। करना है। हाँ ये, प्रेजेंट नेगेशन। हाँ है So it इसको will be प्रेजेंट and नेगेटिव। our factory is not big. आवर फैक्ट्री इज Our नॉट factory is not बिग, माशाल्लाह। फिर अभी यहाँ पे बोलना है आपको, यामलु फीही मिअतुन व खमसतुन व इश्र इशरून इश्रुन आमिलन। इश्रुन आमिलन। मिया का मतलब 100, और 100 है खमसा का मतलब का अशरू, ये मतलब इसका अशरून व खमसा का 5 मतलब 25, नहीं ये दोनों को मिला के 25, लगे हाँ 25, मिला के 125। 5। इसको अभी देखेंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये एक बार तो बताना हमारा फर्ज है, एक बार बताएंगे जरूर ये क्या है कैसे हो रहा है, मगर इसका मतलब है 125, जी सर 125 125 आमिलन वर्कर्स। वर्कर्स आमिलन अगेन वर्कर्स। ओके, ओके यामलु अच्छा आगे भी होगा ना, हाँ, एंड सॉरी सिस्टर, आगे भी एंड है, व एंड मुहंदिसानी that two muhandises एंड सिर्फ इतना ही कीजिए ना, एंड टू and मोहन, मुहंदिस टू मोहनदिस। मुहंदिसानी मुहंदिसानी हाँ, तो यानी दो कितने मुहंदिस, मोहनदिस हैं, टू दो मोहनदिस। दो आनी है ना सर, दो हाँ हाँ आनी है तो दो इंजीनियर, राइट, दो इंजीनियर्स है, यानी 125 कारीगर वर्कर और दो, इंजीनियर्स है और इंजीनियर काम करते, छोटी फैक्ट्री है। मसनाउना लैसा बिकबीरिन, हमारी फैक्ट्री बड़ी नहीं है, या अमलू है काम करते हैं उसमें, मियातुन व फी खमसतुन व इशरून, 125 आमिलन कारीगर कारीगर वर्कर्स, वर्कर, और दो मुहंदिस और दो दो इंजीनियर्स। इंजीनियर। ठीक है, माशाल्लाह, आगे बढ़ेंगे, फिक्र नहीं करेंगे कौन सा फेल है कौन सा फाइल है, इसमें अभी फिक्र नहीं करेंगे, आगे जाके करनी है अपने को सबको। 6630। जी सर। अस्साअतु अल-आन तासिअतु इल्ला रुबअन। जी घड़ी में अभी तासिअतु देखिए, अस्सा को है ना टाइम भी बोल सकते हैं, मतलब टाइम अभी, अभी टाइम क्या हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है, 9 कम क्वार्टर, क्या बोलेंगे उसको उर्दू में, क्या, 9 लेस क्वार्टर टू 9, पौने नौ। पौने 9 9 बजे हैं। पौने 9 बज रहे हैं, ठीक है।
हाँ 8:45, 8:45, ठीक है ना। हाँ अभी अभी क्या टाइम हो टाइम रहा है, टाइम अभी अभी है, अभी टाइम 9:45 बज रहा है। द टाइम इज बज नाउ, रहे हैं। टाइम इज नाउ, द टाइम नाउ इज एक्चुअली, द टाइम नाउ इज दिस मच, 8:45, द टाइम नाउ इज दिस मच। और फिर आगे क्या है, वह वमा रजा अबू का, और तुम्हारे अब्बू नहीं गए, नहीं तुम्हारे अब्बू वापस नहीं आए, और तुम्हारे अब्बू, वापस नहीं आए। हाँ, और तेरे अब्बू, तेरे अब्बा वापस नहीं आए, तुम्हारे अब्बू वापस नहीं आए। तोड़ के देखने, वाह क्या है, सही फरमाया आप, लेकिन तोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि यही तो सीखने आए। वाव क्या है, एंड है, कुछ नहीं ना, एंड है, अतफ जी है, राइट। जी सर। हाँ अतफ है, राइट। हाँ जी सर। माँ क्या है, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलते, माँ क्या है, थोड़ी देर के लिए रुकते, इसको समझते हैं, ये क्या है, ये वर्ब है, कौन से टेंस और में, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस और में वर्ब है। इसका और रजा का मतलब क्या होता है, वो लौटना। नहीं, नहीं ना तो कभी भी मतलब नहीं होता वर्ब नहीं का। नहीं, लौट गया, कौन लौट लौट गया, आना, लौट आना। आना भी कभी मतलब नहीं होता है। वर्ब जब अरबी का वर्ब होता है ना, उसके अंदर फाइल छुपा हुआ होता है, अगर इसका फाइल के वो साथ बोलना लौटा हुआ, है। जी वो सर, वो लौटा, लौटा, वो वो लौटा। लौ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सच बोलता हूँ, कभी आप अकेले में आप लोग पढ़ेंगे ना, आप लोगों को याद आएगा कि एक ऐसा भी था जो मेरे पीछे लगा रहता था कि इसके फाइल ढूंढ, फाइल ढूंढना जरूरी है, जी सर। कंपलसरी है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, हाँ इसका फाइल कहाँ है, फिर फेल मिल गया, फाइल कहाँ है। वो हिडन है, मुस्ततिर हुआ तो है। फिर अबू का क्या करने आए यहाँ पे रफा में। अ, ये अच्छा मुदाफ। ट्रांसलेशन सोचिए, अच्छा छोड़ दीजिए, कॉन्टेक्स्ट का हाथ पकड़ते हैं, सब लोग मेरे साथ रहिए, छोड़ दीजिए ग्रामर को, मारिए धक्का, अंधेरे में धकेल दीजिए, कॉन्टेक्स्ट का हाथ पकड़िए। आपने अभी ट्रांसलेट तो बड़ा बराबर किया था ना, तेरे अब्बा लौटे नहीं, जी सर। तो लौटने वाला कौन है, अब्बा है ना, जी सर। तो फेल का फाइल कहाँ है, अबू है ना फेल का फाइल, अबू है, अबू है। जी भाई सर। लौटे अब्बा है, जी राइट। सर। जी सर। देखिए मेरी बात सुनिए, बात समझ में आ गई, फेल, ये फाइल, फाइल। ये मुदाफ इलेही, ये मुदाफ भी है और मुदाफ इलेही, तेरे अब्बा लौटे, और ये क्या है, ये नेगेशन है, तेरे अब्बा नहीं लौटे, और तेरे अब्बा नहीं लौटे, सबको मिल गया। जी सर। थोड़ा टाइम लगेगा, फिक्र जी मत सर। कीजिए, नई चीज है, आते आते ही आएगी, फिक्र मत कीजिए, लेकिन है ना, हार नहीं माननी है, अपने को ध्यान देना है। अगर ग्रामर ने हाथ छोड़ दिया, ग्रामर से नहीं सलट रहा है अपने से, तो ट्रांसलेशन से सलटाइए, ट्रांसलेशन से भी नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट से सलटाइए, मिलेगा तो जरूर, कहीं नहीं भाग सकता हो, आएगा तो जरूर आपके हाथ में, ठीक है ना। जी सर। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, किसी भी सेंटेंस में है ना, चीजें कनेक्टेड होती है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये पूरा इस पूरे से कनेक्टेड है, इसने कनेक्ट कर रखा है ना। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट, बस कनेक्शन मिल गया ना, जिस दिन आपको ढूंढना कनेक्शन मिल गया, और फिर एनालिसिस मिल गया, आपको तरतीब लगाना मिल गया, अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, एक दूसरे के रिश्ते ही तो ढूंढने हैं, और क्या करना है। 2833। जी सर। قال زكريا قال موسى لعله لعل ला लअल्लाह की अल्लाह का मीनिंग क्या वही है मतलब ना। था, हाँ ला अल्लाह की दो मीनिंग होती है, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, ला अल्लाह की दो मीनिंग होते हैं, मुझे खौफ है क्या, मुझे उम्मीद है क्या, वो दोनों हो सकता है, आई एम अफ्रेड, है ना, और यहाँ पे आई एम हाँ अफ्रेड, ला अल्लाहू, शायद कि वो वो मतलब उसके अब्बा, शायद कि वो, हाँ आई एम अफ्रेड दैट शायद ही, के वो, शायद कि वो हाँ शायद के यरजिउल, वो यरजिउल यौम मुतअखिरन। हाँ ये एक चीज आज है जो, हाँ ताखिर, जी, जी जी, आज ताखिर से लौटेंगे या लौटेगा। हाँ मैं, हाँ शायद कि वो
कि लौटेगा वो आज ताखीर से आज लौटेगा, ताखीर से, यानी आज ताखीर से लौटेगा। आज लेट हो जाएगा। ये एक चीज है जो हमको है ना सीखनी है। इसको बोलते हैं हाल। क्या बोलते हैं इसको? हाल। हाँ। हाल कैसा है जनाब का, ये वो हाल है। ठीक है ना। ये हाल जो है ना, ये कुछ नहीं होता, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है फेल के लिए। ज्यादातर फेल के लिए क्या होती है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। यानी वो लौटेगा किस हाल में? लेट। लेट। वो लौटेगा किस हाल में? लेट। लेट। है ना। लेटली। वर्ब, जी लेटली, हाँ। लेटली, हाँ, लेट लेट, एक्चुअली लेट, हाल उसका लेट है। ठीक है ना। वो किस हाल में आएगा? लेट आएगा। आज किस हाल में आएगा? लेट आएगा। ठीक है ना। ये एक चीज सीखनी है, अभी नहीं डालेंगे इसमें हाथ, जब तक हमारा ये कंपन वो पक्का नहीं हो जाएगा ना, फिर समझेंगे उसको। मगर एक बेसिक चीज तो समझ सकते हैं, वर्ब का सबसे बड़ा, जिसको मैं एक अलग से नए से लफ्ज से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जीवन साथी होता है वो उसका। कौन होता है वो उसका? फाइल। सब्जेक्ट, फाइल। बस उसको सब्जेक्ट। तो होना ही है, इसको तो होना ही है। उसके अलावा है ना, उसकी मदद के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट आता है। कौन सी हालत में होता है? नसब। पता नसब। पता, हाँ। नसब। बस सब्जेक्ट के अलावा जो कोई भी इसके लिए मदद के लिए आएगा ना, वो नसब में ही होगा। बस इतना ही याद रख लीजिए। चाहे कोई सा भी पांचों में से कोई से भी ऑब्जेक्ट हो, मफूल बिही फीही, कोई से भी ऑब्जेक्ट हो, तमीज हो, हाल हो, कोई भी हो, वो होगा कौन सी हालत में? नसब। क्योंकि नसब। जीवन साथी को, उसने अपने नसब। जीवन साथी को रफा की हालत दे रखी है। चाहे मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीकों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, कि किसी तरीके से तो आपको याद हो जाए कि फेल फाइल के बगैर आ ही नहीं सकता। उसके बाद जो कोई भी उसकी मदद करने आएगा, वो कैसा होगा? नसब में होगा। नसब। नसब या के तो फिर वो जार मजरूर होगा, या एडवर्ब और मुजाफ। मुदाफ इलेही होगा। है ना। एडवर्बियल। एडवर्बियल फ्रेज होगा, वो तो आपको मालूम है, वो तो है, वो भी इसकी मदद करने के लिए आता है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आता है। ठीक है ना। सर, तो ये जी सर। तमीज है ना, आमिलन, इसमें आमिलन, और हाँ, आमिलन ऊपर हाँ है ना, जी जी, उस, हाँ जी जी जी, उस फरमाइए। उसमें और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, डिफरेंस? अरे सिस्टर, बेसिक सवाल आपने पूछा है, मगर ठीक है जी, ये मेरा फर्ज बन गया अभी आपको बनाना। देखिए, ये काम है, ठीक है ना, इसके अंदर काम छुपा हुआ है ना, जी सर। और ये काम का करने वाला है ना। काम बिना जी सर। करने वाले के लिखा ही नहीं जा सकता। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो फिर उसके अंदर वाला जाग जाएगा। वो तो पता है, पक्का चला है ना, आपको पता चला, राइट। जी सर। ये काम है, वर्क है, और ये एक्शन का एक्टर है, करने वाला है। ये दोनों मिलके यानी इसने ये वाला काम किसी के ऊपर किया होगा ना, डायरेक्टली ये काम किसी के ऊपर हुआ होगा, राइट। जी सर। जिसके ऊपर डायरेक्टली वो काम हुआ है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। बस। तो आपको क्या लगता है, ये आने का काम ताखिर के ऊपर हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। नहीं नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं हो सकता। ठीक है ना। और इसका ऑब्जेक्ट होना इम्पॉसिबल है, राइट। ये तो हाल है। ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ ना, मैं आगे जाके आपको बोलूंगा, जब मैं सब कुछ बता दूंगा ना आपको, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा, देखिए याद रखिए, वर्ब और सब्जेक्ट, उसके अलावा ऑब्जेक्ट, जो असली ऑब्जेक्ट होगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं ना, मफूले बिही, हम्म, डायरेक्ट हम्म, उसके बाद जो कुछ भी है ना, वो असल में इंग्लिश के एडवर्ब्स हैं। कुछ भी नहीं होते वो। ये तमीज और ये हाल और ये मफूले फीही और बिही और वो सब कुछ नहीं होते। मैं बोलता हूँ आपको, मैं साबित करके दूंगा आपको, वो सब सिर्फ एडवर्ब्स होते हैं। कुछ भी नहीं होते वो लोग। बस सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फेल के बारे में। अच्छा, कब आया, क्यों आया, कैसे किया, किस हाल में सर आया, बस और मुतालिकल कुछ नहीं। फेल हुआ ना फिर ये, असल में क्योंकि मुताल्लिकुल फेल हो, असल में हम्म, मुताल्लिकुल फेल, असल में मुताल्लिक, यू गॉट द पॉइंट। असल में मुताल्लिकुल फेल फिर, हुआ। और जहां तक इसकी सवाल है ना, क्या नाम है उसका, मफूल बिही का, मफूल
मफूले बिही का सवाल है ना, एक शॉर्टकट बताता हूँ, मेरी गर्दन मत पकड़ लीजिएगा, कभी कभी नहीं भी लगेगा ये शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट है उर्दू वालों के लिए। किसके लिए है? बोलिए ना सब लोग, किसके लिए है? उर्दू उर्दू वालों वालों के लिए। उर्दू वालों के लिए। ये क्या ढूंढने के लिए है? मफूले बिही ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए? मफूल बिही। मफूल बिही उर्दू तो ऑब्जेक्ट। सबको आती है ना। जी सर। कतला का मतलब है उसने कत्ल किया। मेरे साथ साथ रहिएगा और अपने अपने घर में ट्रांसलेट करके देखिएगा। अच्छा, बराबा का क्या मतलब है? उसने मारा। उसने ने मारा। मारा। फतहा का क्या मतलब है? उसने उसने खोला। खोला। उसने खोला। सब लोग बोलिए सर, सबको आती है उर्दू, उसने खोला। है ना? हाँ, उसने खोला। अब देखिए, अब आएगा कमाल। जलसा का क्या मतलब है? वो बैठ गया। वो बैठ बैठा। गया। वो बैठ गया। वो बैठ बैठा, बैठ गया। और अभी कौन सा कर रहे थे? रजा कर रहे थे ना। रजा का क्या मतलब है? वो वो लौटा। लौटा। गया। अब एक और करते हैं। हाँ, क्या कर, लाइबा। वो खेला। आप शॉर्टकट सुनिए, गौर से सुनिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कौन? टीवी बंद करो भाई, कौन है? शॉर्टकट देखिए, देखिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए। सबका ध्यान आ गया? जी सर। जी सर। जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ना, जब भी उसने 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 आया ना, मतलब इस वर्ब को मफूल चाहिए। जी सर। जी सर। और अगर उसके अलावा कुछ भी आया ना, वो और कुछ भी, इस वर्ब को मफूल की जरूरत ही नहीं है। पता चला? तो सर ये जी सर। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया ना फिर। हाँ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। मफूल मफूल भी जो होता है ना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है ना वो। बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। अब मेरे को बताइए, नसारा को मफूल की जरूरत है, यानी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? उर्दू में ट्रांसलेशन कीजिए। उसने मुतातिब मदद है। की। जी सर। ट्रांसलेशन कीजिए ना, क्या क्या उसने आएगी? उसने मदद मदद की। किया। उसने उसने मदद मदद किया। उसने मिल गया, छोड़िए ट्रांसलेशन, उसने आया ना, हाँ। जी। जी। इसका मतलब इसको ने मफूले बिही मदद की, किया। जरूरत है। उसने मफूले बिही किसकी की मदद किया? जरूरत है। जरूरत है। बात समझ में आई आप लोगों को? बात समझ में आई? जी सर। फहीमा, वो वो समझ वो गया। समझा। वो समझा, समझ उसका गया। नहीं चाहिए। इसको यहाँ मफूल की समझ जरूरत गया, क्या समझा? नहीं है। नहीं है। मफूल की जरूरत क्या नहीं समझा सर? है ना? उसको नहीं, वो समझ गया, बात पूरी हो गई है। उसको मफूल की जरूरत अच्छा। नहीं है। क़रअ का मतलब वो उसने पढ़ा। पढ़ा। उसने उसने पढ़ा। वो पढ़ा। पढ़ा। उसने पढ़ा। उसने पढ़ा, सॉरी उसने पढ़ा। मफूल हाँ की जरूरत सर क्या पढ़ा, वो है, भी पूछ उसने सकते क्या क्या? पढ़ा। हाँ हाँ तो भाई, वही तो मफूल बिही है ना। आप मेरी बात नहीं समझे, समझ गए कि नहीं? सिर्फ वसीम भाई नहीं नहीं समझे? नहीं नहीं सर। समझ गए सर। फहीम, सर समझ फहीमा। गए। समझ गए सर, सर। जी। सर मेरा सवाल एक है कि फहीमा है, उसने समझ गया, क्या समझा? सर देखिए, क्यों वो नहीं पूछ अभी सकते है। सर? नहीं नहीं, रुकिए ना, आप फिक्र मत कीजिए। ये आइडिया के ऊपर ध्यान दीजिए और मेरा डिस्क्लेमर पे ध्यान दीजिए। ये आइडिया पे ध्यान दीजिए और डिस्क्लेमर पे ध्यान दीजिए। डिस्क्लेमर क्या है? मेरे को पकड़ मत लीजिएगा, 99% ऑफ द टाइम काम करेगा। इसको थोड़ी देर रुकाइए आप, और बाकी चीजों पे ध्यान ओके। दीजिए। हाँ, समिया उसने उसने सुना। सुना। उसने सुना। यानी मफूल की जरूरत, है। 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 बात समझ में आई? खराजा, वो वो निकला। निकला। वो वो बाहर निकल निकल निकला। गया। गया। वो निकल गया। निकला। निकल क्या गया, लगता है हाँ। मफूल की जरूरत है? नहीं। नहीं है। नहीं। 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 नहीं है है ना? तो है। कैसे है भाई यार? उसने कैसे है इधर फफूल के? वो निकल गया, निकल गया, निकल गया, चला गया, क्या करना है उसको? जाने दो जहां जाता है। ठीक है। ठीक है सर। जहाबा, वो चला वो गया। चला वो गया। गया। चला गया। ठीक है, मफूल की जरूरत नहीं। नहीं नहीं। है। उसने, जिसमें भी ट्रांसलेशन में आपको मिल जाए ना, मतलब उधर क्या है? मफूल मफूल बिही की जरूरत। मफूल बिही की लाजिमन जरूरत है। जरूरत है, कभी कभी देखिए बिना उसके भी अंडरस्टूड हो जाता है, लेकिन जरूरत है। कसारा,
उसने तोड़ा। उसने है तो ना, क्या तोड़ा उसने क्या बताना तोड़ा? पड़ेगा, राइट। मफूले बिही चाहिए, राइट। जी जी चाहिए। सर। साला, उसने उसने सवाल मांगा। किया। सवाल क्या उसने सवाल? सवाल किया। पूछा, उसने पूछा उसने एक्चुअली, पूछा। क्या मांगने को भी पूछा? सवाल करना है, उसने पूछा, उसने पूछा, सवाल किया, ठीक है, उसने सवाल किया, है ना, उसने, राइट। जी सर। और मफूले सबसे भी आसान, हाँ सबसे आसान वाला कता, कतबा। कतबा, उसने उसने लिखा। लिखा। ने क्या मिल लिखा। लिखा? गया। ठीक है मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहुंच जाएंगे ना, आप तो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, राइट। जी सर। जी ये जो सवाल जब आप लोग पूछते हैं ना, ये सवालों से आपके पास चाबियां खुलेंगी, मतलब ये चाबियां हैं, ताले खुलेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। क्या नंबर था लास्ट? 2833 5566। जी सर। अजीब अनिल अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती। देखिए ये एक इम्पेरेटिव है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का नहीं है, फोर्थ फॉर्म का है, तो अब इसमें अपन जाएंगे नहीं। ये ज व बा है, इसका रूट क्या है, ज व और बा ब। वाह। जवाब वाला होता है ना, जवाब जवाब। सर। अजीब, अजीब यानी तू जवाब दे। जी किस बारे में जवाब देना है? अनिल असइलतिल आतियती, नीचे दिए हुए सवालों के बारे में, सवाल। यानी सवालों के। ये के की तरह ट्रांसलेशन होता है ना इसका उर्दू में ज्यादातर, सवालों के। तो अब जवाब दीजिए आप सवालों के। पहले सवाल पढ़िए, ट्रांसलेशन दीजिए, फिर जवाब दीजिए उर्दू में या आपकी इंग्लिश में, और फिर ट्रांसलेट कीजिए अरेबिक में। जी सर। बात समझ में आ गई है? पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर से बता लिख देते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़, एक मिनट सिस्टर मैं बता दूं, सबको पता चल जाए ना। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसकी ट्रांसलेशन कीजिए, फिर उर्दू में इंग्लिश में जवाब दीजिए, फिर उसकी ट्रांसलेशन, ये चार चीजें करनी है। जी सर। लिजियार लिजियारती मन ज़हब ज़करिया। कुछ ग्रामर नहीं करना है, बस खाली है ना फ्लो में जाना है, अपने को समझना है हम सबके अंदर एक मिलने के लिए प्रोसेसर कौन है। ज़करिया से ली मिलने के लिए जियारती मन, मन कौन, कौन किसकी? ज़करिया से मिलने के लिए कौन गया? नहीं, अच्छा देखिए कोई बात नहीं। ये क्या है, जहाबा जकरिया, ज़करिया फेल गया। और गया। हाँ यहाँ तक पक्का है आपका, फेल फाइल मिल गया ना आपको, बहुत पक्का है। जकरिया गया, अब अपना सवाल फिर से बनाइए। ली ज़करिया मन, किससे मिलने के लिए गया? हाँ हाँ, बात समझ में आई। जैसे ही तोड़ेंगे ना आप, वैसे ही क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब इसको उर्दू में जवाब दीजिए, इंग्लिश में। जकरिया किससे मिलने गया? अबू मूसा अबू से मूसा, मिलने हाँ क्या? अबू मूसा, अच्छा ठीक है अबू मूसा, मगर अबू मूसा का नाम है ना, हाँ कुछ नाम है सर उसका। कौन बताएगा अबू मूसा का नाम क्या हामिदन, है? हामिदन। हामिद। हामिद। हाँ हाँ। मैं तो, अब ठीक है, जकरिया हामिद से मिलने गया, तो ट्रांसलेशन कीजिए। ज़हब ज़करिया हाँ फिर, लिज़ियारती हामिद। ली लिज़ियारत जियारती हामिद हामिदिन, हामिदिन। हामिद की जियारत, मुदाफ ज़हब मुदाफ इलैहि, हामिद की जियारत। लिज़ियारती हामिदिन। ज़हब हाँ ज़करिया लिज़ियारती हामिदिन। हाँ, ज़हबा ज़करिया। ज़करिया, फिर नीचे लिख देता हूँ क्योंकि है जगह, अच्छा है जगह। ज़करिया लिज़ियारती हामिदिन। हामिदीन, हामिदिन। हामिदिन, ली, हाँ ली की लिज़िया वजह से जियारत, यही तो है ये, ली जियारती और हामिदिन, लिज़ियारती हामिदिन। मुदाफ मुदाफ, हामिद की जियारत के लिए, मुदाफ जी मुदाफ इलैहि। और देखिए आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? जी सर आ ली जी या र ती, ती ये क्यों ती है? ली की वजह जर से। में की है, ली की वजह से, ठीक है ना, मगर ये मुदाफ भी है, किसका मुदाफ है? उसका मुदाफ इलैहि कौन है? हामी, हामिदिन मुदाफ मुदाफ इलैहि जार व, मजरूर। चलिए मिल गया। 5566 5234। जी ये सर। होमवर्क मता है मेरे जहाबा। भाइयों मेरी बहनों, हाँ ये होमवर्क है आप लोगों का।
होमवर्क दो चीजें हैं, एक तो आपको लेसन दोबारा पढ़ना है, अब है ना ग्रामर का चश्मा लगा के पढ़ना है, अरबी का चश्मा लगा के पढ़ना है, ठंडे दिमाग से पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा ये वाला है, मेरे को लगता है यहाँ में ही हो जाएगा पूरा। 5 2 3 4। जी सर। मता जहाबा, व्हेन ही वेंट, वो कब गया, व्हेन वो व्हेन डिड ही गो, गया कब। व्हेन डिड ही गो, ठीक है हाँ ना ओके। ना। व्हेन डिड ही गो, व्हेन व्हेन डिड डिड के ही गो बाद वेंट सर। नहीं ला सकते, व्हेन डिड ही गो, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, आपको सवाल तो समझ में आ गया, वो कब गया, राइट। जी सर। कौन सा टेंस है ये पास्ट टेंस है सर। है ना। वो कब गया था है एक्चुअली, मगर वो बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो गया। कब गया है ना। था बोलने की जरूरत नहीं थी अपने को, मगर ठीक है मैंने बता दिया, तो कब गया था वो, जी सर। कब गया था। ओ, लेसन पढ़ते जहाबा फजर की हैं, नहीं नमाज कोई। बाद सलातुल फज्र। बाद सलातिल सलातिल फज्र। सलातिल फजर। अच्छा। पहली लाइन में ही है, क्या है पढ़िए अब, पढ़िए। जहाबा जकरिया, वो नहीं, ली जियारती हामिदन हामिदिन बाद सलातिल फजरी। तो वहां पे आंसर क्या है, जहाबा। जहाबा बाद हाँ, सलातिल फजरी। बस कॉपी तो करना है ना, खाली जहाबा ही लिखना, राइट। जी सर। जहाबा बाद सलातिल फजर। बाद सलातिल फजरी। पहले वाले का आंसर ये लिखा हुआ है ना, जहाबा जकरिया ली जियारती हामी दिन, पहले वाले ओके का ओके। आंसर ये रहा, दूसरे वाले का आंसर ये ये रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। 4626। जी सर। देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कॉपी करने क्यों बोल रहा हूँ, तो ये कॉपी नहीं है, ये एक्चुअली है ना आपको ढूंढ के लिखना है। तो ये इसको कॉपी मत समझिएगा, ये अपने आप से मेहनत से जब आप ढूंढ के लिखेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग है, फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है। 4626। आइना जहाबू, जी सर। आइना यजहबू, सॉरी। अच्छा, ये आईना से मैं नीचे वाला पढ़ी थी। आईना जहाबू हामिदुन नहीं मैंने ही बाद गलत पढ़ा, सलातिल, आपने भी गलत पढ़ा सिस्टर, फिर से पढ़िए। आईना यजहबू हामिदुन बाद सलातिल फजर। हामिद जी। कहाँ गया, स- कहाँ गया बाद फजर की नमाज के बाद। नहीं, टेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। कहाँ जाता है। अईवा, पता चला। कहाँ हामिद कहाँ जाता है नमाज की फजर के बाद। ये क्या है, ये फेल है आपका, और ये आपका फाइल है। यजहबू का मतलब है वो जाता है, वो हामिद जाता है। जाता है ना। जी। कहाँ जाता है, कब जाता वो है। इलसू की। नहीं अब ट्रांसलेट कीजिए ना, हामिद हाँ, वो कहाँ, ट्रांसलेट हामिद कीजिए ना। कहाँ जाता है फजर की नमाज के बाद। हामिद कहाँ जाता है फज्र की नमाज के नमाज बाद, के तो बाद। उसका आंसर क्या है। जहाबा इलसू की। जहाबा तो चला गया होगा ना, वो तो पहुंच गया, सॉरी खत्म हो सॉरी। गया। हाँ। ये जाता है पूछ हामिद रही, तो यज उसका जवाब हाँ भी जाते ही में आएगा। यजहबू यज यजहबू हामिदुन इलसू की। यजहबू हामिदुन इला सूकी, है ना, आंसर यहीं कहीं लिखा होगा, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ जहाबा इला सूकी, तो फिर आपने को क्या बोलना पड़ेगा, यजहबू इला सूकी, वो जाता है, कहाँ पे जाता है, मार्केट जाता है, मार्केट यजहबू जाता है। हामिदुन, यजहबू भी लिखेंगे तो काम हो जाता है, लेकिन पूरा लिखिए, यजहबू हामिदुन इला सूकी। इलसू की। सबको समझ में आया, ये होमवर्क बहुत जरूरी है। सर क्या लिखेंगे यहाँ पे। यजहबु, यजहबु हामिदुन के बजाय अगर हामिदुन यजहबु लिखे तो चलेगा। हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, फिर आप उसको क्या बना रहे हैं एक्चुअली, कौन सा सेंटेंस लिख के देखते हैं, ठीक है। नॉमिनल सेंटेंस। हाँ माशाल्लाह, नॉमिनल्स। बात समझ में आ गई है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख देते हैं, यजहबू हामी दुन, और फिर ऊपर दुन। से कॉपी कर ली, हामी, क्या लिखूं। इलसू की। नहीं आपने क्या फरमाया, क्या लिखूं, हामिदन। नहीं नहीं नहीं, हामिदुन का। हामिदुन है ना, हामिदुन, हाँ। इ- इला असूकी, इला
सु, वाव और, ठीक है ना? सर यहाँ और पर सर वो भाई हामिदुन मफूल नहीं हो रहा सर, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है नहीं, सिस्टर? वो ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा सर, फाइल नहीं हो रहा है, नहीं फाइल नहीं है। हामिद, यजहबु एक मिनट, हामिद। एक मिनट हामिद, सिस्टर, एक बस एक मिनट, आपका जवाब अभी मिल जाएगा। और ये है ना, दो दम्मे हैं, मैंने थोड़ा सा जल्दी में बना दिया ना। अब बताइए। यजहबु हामिदुन यानी हामिद जाता है, हाँ, तो जहबा वर्ब है, फेल है, तो फाइल इसका हामिदुन है ना सर? ये सवाल है आपका? जी, तो फाइल हाँ, सब में होता ना, हामिदन फाइल, होता। कोई बात नहीं सिस्टर, आप आराम से ठंडे दिमाग से पूछिए। हामिदन करना है फाइल को। जी सर। आपको लग रहा है इसको हामिदन करूं? जी सर। अच्छा, अभी देखिए, दराबा, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं हम सब, नई जगह है, नई चीज है। दराबा जईदुन, हामिदन, फेल, फाइल, मफूल रफा में नसब में होना चाहिए ना, तो ये मफूल थोड़ी है ये तो। हाँ राइट राइट, सॉरी सर मैं भूल गई। जी ये तो फाइल है ना, सब्जेक्ट है, राइट? ये जी फेल जी। है, ये फाइल है, ठीक है हाँ ना? राइट। जी जी और सर, ये सॉरी। मुतल्लिकुल फेल है। जी सर। सर वो कोई बात मुतालिकल फेल को फी महल्ली नस्बिन बोल सकते हैं। नहीं, उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे, मुतल्लिकुल फेल ही बोलेंगे। ठीक है सर। अब और जो ब्रदर पूछे थे ना सर, हामिदुन यजहबु लिख सकते हैं क्या बोल के। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते भाई, वो तो पक्की बात है। हम्म, इसको यहाँ लाइए जी और इसको यहाँ लाइए और इसको यहाँ लाइए, बन जाएगा आपका नॉमिनल सेंटेंस। जी सर। नॉमिनल सेंटेंस, फिर आप बोलेंगे ये मुब्तिदा है और और ये क्या जुमला फिलिया है, खबर है। ये खबर है। अब भैया किस तरीके की खबर है? वर्बल सेंटेंस है, ये वर्बल वर्ब सेंटेंस है, ठीक है ना? फिर इसके अंदर एक इसका हुआ। सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वो राज्य है, राज्य, रिटर्नर रिटेंट। है, रिटर्नर है, यहाँ पे रिटर्नर हो रहा है ना, ताकि ये और ये आपस में एक दूसरे से क्या जी, मैच कर लें, जेंडर और प्लूरैलिटी। प्लूरलिटी मैच कर लें। और फिर ये मुतालिकुल फेल। फेल है, ठीक है? ठीक है सर। सर जी 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 कैमरा जी ऑन जी। हुआ है 9098। कैमरा बंद करो जी बाब, कौन है भाई कैमरा बंद? ऐसे भी टाइम हो गया है। चलिए, बस हो गया आज, आगे कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज्यादा होमवर्क नहीं है, ये 3 का ही होमवर्क है, ठीक है आप लोगों का? ठंडे दिमाग से सोच सोच के अलग अलग तरीके से कीजिए, सोच समझ के कीजिए, ठीक है? और फिर इंशाल्लाह ताला मंडे को मिलेंगे ना, कौन सी तारीख है? 6, 7, 8 तारीख है, राइट? जी सर। जी तो मंडे को यहाँ से करेंगे हम, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। ये वाला चैप्टर पे ना बहुत आहिस्ता ही जाना पड़ेगा, अगले चैप्टर पे फास्ट जाएंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह। ठीक है सर। चलो ठीक है, चलिए, इस्लाम, थैंक जैसा आप इस्लाम, बोले वैसा। यू। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं तेज जा सकता हूँ भाई, मेरे को कोई नहीं मुश्किल नहीं नहीं है। सर, नहीं नहीं, तेज आप मत बोलो, जाइए, आप वैसे ही लोग हम हाथ लोग उठाओ, तो स्लो समझ रहे नहीं हैं, तो आओ। तेज जाएंगे वसीम तो भाई और ने फिर कुछ बोला, समझ नहीं आएगा। हाथ उठाओ, नहीं वसीम नहीं। भाई ने बोल दिया, अब मैं तेज करूंगा। या वसीम वसीम भाई, भाई को एक क्लास दे दो सर वीकेंड पे। बस, हाँ, एक क्लास देनी वो पड़ेगी। पढ़ाने पढ़ाने में लगा दो उनको काम पे। रिवीजन रिवीजन क्लास सबके लिए हमारे लिए। एक्चुअली ये अलग अलग लोग हैं ना, अलग कैपेबिलिटी के लोग हैं ना, हम सब मिले हुए हैं ना, मगर हमको क्या करना पड़ेगा, लोवेस्ट कैपेबिलिटी को देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई भी नहीं सीख पाएगा, राइट? जी सर, जी सही सर। बोले। इस्लाम, आराम से इस्लाम, करेंगे सर। थैंक यू। आराम से, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।